ऐना अभी अभी सर्जरी से बाहर आई थी और अभी तक होश में नहीं आई थी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर उसके बेहोश होने और एनेस्थीसिया के असर का फायदा उठाकर उसे जबरदस्ती किस करेगा। ऐना के माता पिता जैसे ही कमरे में पहुंचे, डॉक्टर ने तुरंत अपना घिनौना व्यवहार बंद कर दिया और एक जिम्मेदार व समर्पित डॉक्टर होने का नाटक करने लगा। माता पिता को सच्चाई का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अपनी बेटी को खतरे से बाहर देखकर वे डॉक्टर के बहुत शुक्रगुजार थे। उन्हें लगा कि उनके सामने खड़ा यही आदमी उनकी बेटी का रक्षक है। ऐना की मां ने भी शुक्रिया अदा करने के लिए डॉक्टर को खुशी से किस किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस समय डॉक्टर की नजरें सिर्फ ऐना पर थीं। उसके मन में ऐना के लिए पहले से ही एक खतरनाक इरादा पैदा हो चुका था। अगली सुबह ऐना एनेस्थीसिया से होश में आई। उसके शरीर में हो रही अजीब बेचैनी ने उसे महसूस कराया कि शायद बेहोशी के दौरान उसके साथ कुछ गलत हुआ था। लेकिन जब उसने अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने इसे एनेस्थीसिया के असर से पैदा हुआ भ्रम समझा। वे यकीन ही नहीं कर सके कि लोगों की जान बचाने वाला एक डॉक्टर अस्पताल के कमरे में इतना डरावना काम कर सकता है। माता पिता के कमरे से बाहर जाते ही डॉक्टर चेकअप का बहाना बनाकर ऐना के पास आ गया। उसने ऑपरेशन के बाद दवा बदलने का बहाना बनाया और जानबूझकर उसके शरीर के बेहद करीब आने लगा। डॉक्टर की बुरी नीयत से अनजान ऐना कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह उलझन में बस उसका सहयोग करती रही। तभी उसकी मां खाना लेकर कमरे में वापस आ गई। मां के आते ही डॉक्टर ने अपना घिनौना व्यवहार रोक दिया, लेकिन ऐना की मां बहुत समझदार थी और उसे फिर भी कुछ अजीब महसूस हुआ। डॉक्टर के जाने के बाद उसने चिंता से अपनी बेटी से पूछा। जब उसे लगा कि डॉक्टर ने कोई साफ सीमा पार नहीं की तो उसने अपने शक को नजरअंदाज कर दिया। जिस दिन ऐना को अस्पताल से छुट्टी मिलने की खबर मिली, डॉक्टर खुद उसे अलविदा कहने आया। शुक्रिया अदा करने के लिए ऐना ने उस डॉक्टर को गले लगा लिया जो एक अच्छे इंसान होने का नाटक कर रहा था। लेकिन एक बार फिर उसकी मां को कुछ अजीब लगा। जब डॉक्टर ने उसकी बेटी को गले लगाया तो उसके हाथों की हरकतें बेहद संदिग्ध थीं, जैसे वह मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। मां को अंदर से बुरा महसूस हुआ, लेकिन डॉक्टर ने खुले तौर पर कोई सीमा पार नहीं की थी और उसकी बेटी भी बिना किसी परेशानी के अस्पताल से बाहर जा रही थी। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसे नहीं पता था कि उस समय चुप रहकर और डॉक्टर को न रोककर उसने उसकी हिम्मत और बढ़ा दी थी। जब से डॉक्टर ऐना से मिला था, वह पूरी तरह उसके जुनून में पागल हो चुका था। वह हर समय उसी के बारे में सोचता रहता था और उसके दिमाग में सिर्फ ऐना की तस्वीर घूमती रहती थी। वह यहाँ तक सोचने लगा था कि एक दिन ऐना खुद उससे अपने प्यार का इजहार करेगी। फिर एक दिन ऐना दोबारा चेकअप के लिए अस्पताल वापस आई।